नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रहे होंगे। बड़ी अपडेट, ज़बरदस्त अपडेट बिहार सीजीएल 4 के लिए। और अगर हम बात करें बिहार सीजीएल 4 के बारे में, कब आ सकती है भर्ती, तो आप देख सकते हो फॉर्म जो है वो जुलाई में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। किसके फॉर्म? तो बिहार एसएससी सीजीएल के जो फॉर्म है वो जुलाई में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। कुल मिला के 3616 पदों पर भर्ती की जा सकती है इस साल, पूरी उम्मीद है। इसीलिए हमने, अगर आप देखेंगे थंबनेल पर, तो 3000 से अधिक पद आपके सामने मेंशन किए हैं। टोटल ओवरऑल हो सकता है कि 3616 पदों पर आपको भर्ती होती हुई नज़र आ सकती है। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से वो विद्यार्थी हैं जो एलिजिबल हैं इस बार इस फॉर्म को भरने के लिए। क्या इसे भरने की योग्यता है? क्या केवल बिहार का विद्यार्थी एलिजिबल है या फिर अन्य किसी राज्य का विद्यार्थी भी फॉर्म इसमें डाल सकता है? और साथ साथ बात करेंगे सर कितना वेतन मिल सकता है इसमें, क्या सिलेबस रहेगा, कितने पेपर आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, हर एक चीज़ का निचोड़ आपके सामने बिल्कुल निचोड़ कर रख दिया जाएगा इस सेशन, इस एक सत्र में। और अगर तैयारी शुरू नहीं करी है तो इसके बाद आप तैयारी भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये वाला, और भाई साहब वो वाला लालच है ना, जो वर्दी वर्दी ज़रूरी नहीं है भाई साहब, कपड़े आपने ब्राउन ही पहन रखे हो, पुलिस की वर्दी ही पहन रखी हो, क्योंकि सीजीएल की नौकरी ऐसी है जिसमें बिना वर्दी के भी एक अलग प्रकार का रोब होता है। भाई साहब मोहल्ले में तो डिंडोरा रहता है, लड़का जो है फलाने फलाने का, वो सीजीएल में ऑफिसर लगा हुआ है। मिनी आईएएस कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो इससे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट की भी आप देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर भी आप मिनी पीसीएस के पद तक एक तरीके से विराजमान हैं, अगर आपने सीजीएल क्वालिफाई किया है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल एक बार, कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। देखो, सबसे पहले तो वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ पर बता रखा है मैंने। वैकेंसीज़ के बारे में वैसे भी आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि कुल मिला के 3616 के आसपास पद हो सकते हैं जिस पर भर्ती की जा सकती है। रिक्त पदों पर ध्यान देना है, ये रिक्त पद यहाँ पर आप देख सकते हैं 537, यहाँ पर ये आपको रिक्त पद मिलेंगे। ग्रुप ए की अगर वैकेंसीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें 2 वैकेंसीज़ होती हैं, ग्रुप ए की, ग्रुप बी की। 2 प्रकार की वैकेंसीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक में लगभग 2300 के आसपास पोस्ट खाली है और एक में लगभग 1100 के आसपास पोस्ट खाली हैं, याद रखिएगा। तो इस पेज पर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दोनों ही पेजेस पर रिक्त पद के बारे में जानकारी दी गई है। 2 प्रकार की पोस्ट इसमें है, ग्रुप ए की पोस्ट है और ग्रुप बी की पोस्ट है। ग्रुप सी की कोई पोस्ट नहीं है, ग्रुप ए और ग्रुप बी की ही यहाँ पर आपको पोस्ट देखने के लिए मिलती हैं। साथ साथ अगर हम जाने एग्ज़ाम स्टेजेस के बारे में, तो देखो भाई, इसका एक प्री होगा, एक मेंस होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का एग्ज़ाम होगा, अच्छा खासा भारी भरकम परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसमें प्री भी है, इसमें मेंस भी है और साथ साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से तो हर एक विद्यार्थी को हर एक सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में गुजरना ही पड़ता है। अब अगर हम बात करें एज लिमिट के बारे में कि भाई आयु सीमा क्या होनी चाहिए, देखो अगर आपको मैं एक न्यूनतम एज के बारे में यहाँ पर अगर आप देखेंगे एज लिमिट, तो मैं अगर आपको एक न्यूनतम आइडिया दे दूँ तो 21 से लेकर 37 ईयर्स के जो विद्यार्थी हैं ना, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। 21 एज से लेकर 37 एज तक के विद्यार्थी जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बट कुछ पोस्ट के लिए डिफरेंट जो एज लिमिट है वो भी कई बार दे दी जाती है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली एएसओ को टारगेट करते हुए ये एज लिमिट बताई गई है। मगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं सीजीएल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एज लिमिट जो है वो उसके बारे में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। बिहार एसएससी सीजीएल 4.0 के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आपको एज लिमिट जो है वो क्लियर कर रहा हूँ। तो 21 से लेकर 37 साल तक के जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो इतनी एज लिमिट आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगी। कई सारी पोस्टों पे आप देखोगे 20-20-20 लिखा हुआ है, कुछ पोस्ट पे अगर आप देखोगे तो 18 भी मेंशन है। इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन क्या है, तो एससी एसटी में 5 साल आपको मिलेगा, ओबीसी में 3 साल मिलेगा, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी में 10 साल मिलेगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी में 13 साल आपको मिलेगा, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी में आपको मिल जाएगा सर 15 साल, फिजिकली वीकर की अगर हम बात करें, ठीक है ना। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, तो 3 साल का आपको एक्स सर्विसमैन में जो है देखने के लिए मिलेगा। अब आता है सर एग्ज़ाम पैटर्न कि परीक्षा कैसी होगी। तो भाई परीक्षा या तो ओएमआर पे हो सकती है, और अगर सरकार ने इस बार कुछ न्यू इंट्रोड्यूस किया तो सीबीटी बेस्ड परीक्षा भी आपको देखने के लिए मिल सकती है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा। ये प्री के बारे में बता रहा हूँ, प्रीलिमिनरी मतलब प्री एग्ज़ाम जो होगा उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। कुल मिला के 150 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन का 4 नंबर आपको मिलेगा अगर आपने जवाब सही दिया, और अगर आपने जवाब गलत दिया तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 नंबर है, ठीक। सही जवाब दिया तो 4, नेगेटिव क्या है 1, मतलब 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें मिल जाएगी। 150 क्वेश्चनों को डील करने के लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन जो है वो
135 मिनट 2 घंटे 15 मिनट की आपको देखने के लिए मिल जाती है। साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर बिहार सचिवालय सहायक 2024 प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी जिक्र मैंने कर दिया है। जनरल स्टडीज़ से यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जनरल साइंस मैथ से आपको 45 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और मेंटल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग से आपको 45 क्वेश्चन मिल जाते हैं। बेसिकली आपको 150 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और 600 नंबर उसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वही बिहार सचिवालय सहायक 2024 प्रीलिम्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिलेबस जनरल स्टडीज़ का आपको दे रखा है। सिलेबस में कम्युनिटी डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिहार एंड नेशनल और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिहार एंड नेशनल मूवमेंट, करेंसी, कल्चर, करंट इंसिडेंट, डेली करंट अफेयर वाले, 5 ईयर प्लान, फ्रीडम मूवमेंट, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक कंडीशन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़, इंग्लिश में भी यहाँ पर ये सिलेबस दे रखा है आपको। साथ के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस, ज्योग्राफी बेसिक क्वेश्चंस ओनली, बेसिक क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी से, कंप्यूटर के भी बेसिक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, उसके बाद मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, विजुअल मेमोरी, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग, अरिथमेटिक नंबर सीरीज़, इसके अलावा एनकोडिंग राइटिंग, एनकोडिंग एक्सप्लेन, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक, तो पेपर 1 आपने देखा, पेपर 1 में क्या कुल मिला के 600 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, 600 के आसपास क्वेश्चंस, और कुल मिला के 600 नंबर का आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा प्री। 150 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा सही जवाब दिया तो, और अगर गलत जवाब दिया तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद हमने सिलेबस को एक बार गो थ्रू किया कि भाई साहब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके का कल्चर, सब कुछ पूछने वाला है। इसके अलावा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से पूछेगा, ज्योग्राफी में बेसिक ज्योग्राफी पूछ रहा है, कंप्यूटर से अगर 2-4 क्वेश्चन डालेगा तो वो बेसिक क्वेश्चंस ही डालेगा जो आपको नज़र आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मेंस के बारे में तो भाई ये ऑफलाइन ही होगा, पेन पेपर वाले मूड पे होगा, ऐसे एप्लीकेशन आपको लिखने के लिए मिलेगा, 100 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड समराइजेशन, तो आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा इस मेंस की परीक्षा में। 100 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पॉजिटिव मार्किंग पर ही ये पेपर आपको देखने के लिए मिलता है। जब आप पहला क्वालिफाई मतलब जब आप पहला पास कर लेंगे, दूसरा पास कर लेंगे, फिर आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बता रखा है कि भाई जनरल के लिए 40% तो ज़रूरी है ही है, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए बता रखा है नंबर। वैसे अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो लगभग 350 से लेकर 425, 430, 440 के आसपास आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलती है प्री की। ठीक, जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ आती है सर सैलरी, 7th पे लेवल के हिसाब से अगर आप देखेंगे एएसओ की सैलरी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ये चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, सैलरी किसकी मेंशन कर रखी है, एएसओ की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की सैलरी मेंशन कर रखी है। जब आप स्टार्टिंग में जुड़ेंगे 4600 ग्रेड पे की सैलरी, 4600 ग्रेड पे पर आपको यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, 4600 ग्रेड पे, बहुत अच्छा होता है भाई ये। इसमें आपकी जो सैलरी है स्टार्टिंग में तकरीबन 79,000 ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, डिपेंड करता है किसी अलग टीयर सिटी में दे दिया तो, बट हाँ 79,000 सैलरी आपकी बनती है। उसमें से डिडक्शन के बाद 71,000 के आसपास या 72,000 के आसपास आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाती है। महीने के अंतिम दिन या फिर पहली तारीख को ये सैलरी आपके अकाउंट में आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए मिलेगी। और भाई साहब एक अच्छा खासा ग्रेड पे सैलरी आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ, देखो यार सबके लिए मोटिवेशन है, हमारे लिए मोटिवेशन क्या है, हमने बहुत संघर्ष किया है जीवन में, संघर्ष करते आ रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। देखो यार वो ना चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है भाई साहब, समाज में इज्जत मिलेगी, बहुत इज्जत मिल जाएगी, दूर दूर तक लोग तुम्हारे नाम का जागरण करेंगे कि हाँ भैया फलाना फलाना के लड़के ने सरकारी नौकरी हासिल कर लिया। मगर अंततः अंतिम गोल क्या है, अंततः अंतिम आपको जो गोल देखने के लिए मिलता है वो यही मिलता है कि भाई महीने का ना कोई फिक्स पैसा दे दे आपको। और सरकारी नौकरी एक ऐसी नौकरी है जिसमें महीने का फ़िक्स पैसा आपको मिलना है, 100% मिलना है। साथ के साथ भाई आपको
डीए वीए भी कट जाता है, एचआरए भी कट जाता है, हाउस रेंट अलाउंस भी आपको मिल जाता है सरकार की तरफ से, और भी बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा आपको मिलता है। मेडिकल का फ़ायदा आपको मिल जाता है। आपके माता पिता की तबीयत ख़राब है, जिससे विवाह करेंगे उसकी तबीयत ख़राब है, भाई बच्चा कोई समस्या में आ गया है, किसी प्रकार की कोई जुकाम भी हो गया, तो उसका पैसा भी जो है सरकार, या उसका भी मुफ्त इलाज जो है वो आपको सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में कई बार आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ एक वेतन तो निश्चित एक तारीख को मिलना ही है। इसके साथ साथ भाई त्यौहार होते हैं, पर्व तीज जो देखने के लिए मिलती है, उन पर बोनस मिल जाता है। इसके अलावा जो सरकार कई सारी योजनाएं चलाती है सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए भी, जो भी सैलरी बढ़ती है भाई उसका फ़ायदा भी आपको हर एक साल देखने के लिए मिलता है। इसीलिए सरकारी नौकरी के तरफ विद्यार्थी भागता है, क्योंकि वो चाहता है स्टेबिलिटी, और दुनिया में हर कोई ऐसा चाहता है कि उसके जीवन में स्टेबिलिटी हो, और सरकारी नौकरी से बेहतर स्टेबिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी बिजनेस में नहीं मिलेगी, ये चीज़ आप जानते हैं। तभी बिहार का शायद 1 करोड़ से अधिक जो युवा है वो परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। इसको फॉर्म भरने के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगी वो ग्रेजुएशन चाहिए होगी सीजीएल के लिए, ठीक है, क्लियर है? क्योंकि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल की फुल फॉर्म ही हो जाती है। तो न्यूनतम मिनिमम जो आपको अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो वो आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही होगी। तो जितने भी ग्रेजुएट विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि जुलाई के पहले सप्ताह में इसके फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम जुलाई में ही तैयारी करोगे, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो। इसके लिए बिहार उत्कर्ष परिवार आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है। यूट्यूब पर भी क्लासेस मिल जाती हैं आपको सारी की सारी। इसके साथ साथ जल्द ही आपके लिए कुछ और भी प्लान करेंगे। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन पर भी बैचेस मिल जाते हैं। बिहार फाउंडेशन कोर्स आपको मिल जाता है, जिसमें आपको इन परीक्षाओं के संबंधित जो भी विषय हैं उसकी तैयारी करवाई जाती है एज़ पर द सिलेबस। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।